Hello students, how are you all? I hope at a wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th mathematics. Today I will start a new chapter, new topic, that is areas related to circles. इसके पहले मैंने सर्किल पढ़ाया था आपको, तो I have described briefly each and everything to the parts of a circle. What is the parts of a circle? सर्किल के कितने parts हैं, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, टेंजेंट क्या है, सेकेंड क्या है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग. नाउ एरिया रिलेटेड टू सर्किल. सर्किल की एरिया रिलेटेड क्या होगा, ध्यान दीजिए बेटा. ये सर्किल है, मैंने बताया था आपको सारी चीजें. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस. और अगर अच्छा लग रहा हो या जो भी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दिया करिए, थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा रहेगा. ठीक है. सर्किल क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको कि पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विद अ कांस्टेंट डिस्टेंस मेक अ सर्किल. ठीक है ना. जो पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट होता है वो सर्कमफ्रेंस कहलाता है, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो सेंटर कहलाता है, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है सर्कल से लेकर सेंटर तक का वो रेडियस कहलाता है. ठीक है. तो इसमें क्या है, सेक्टर. इसमें पढ़ना क्या है, एरिया सेक्टर ऑफ सर्किल, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक, और एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल. तो सेक्टर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज सेक्टर. सेक्टर क्या होता है, व्हाट इज आर्क, आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है. सेक्टर क्या होता है, द रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर. ये माइनर सेक्टर होगा, जो छोटा वाला पार्ट होगा वो माइनर सेक्टर, जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो मेजर सेक्टर. ठीक है. तो देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो एरिया सेक्टर ऑफ अ सर्किल होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर क्या है, अब देखिए थीटा क्यों यूज होता है, थीटा अपान 360. तो अगर ये एंगल दिया हुआ है तो सपोज करिए कि एक सर्किल है, इसके 4 इक्वल पार्ट किए गए, यानी 2 डायमीटर ड्रा किए गए परपेंडिकुलरली. यहां से ये सेंटर है, तो अगर ये 90 डिग्री, ये एक सेक्टर हो गया, ये रेडियस है, ये रेडियस एक सेक्टर हो गया. इसकी एरिया क्या होगी, ये 1/4 ऑफ द होल है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा. इसकी एरिया क्या होगी, 1/4 पाई आर स्क्वायर. अब अगर ये एंगल पता है 90, तो टोटल एंगल का ये 1 पार्ट है, तो क्या होगा बेटा, 90 अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो 90 अपान 360 तो 1/4 है, तो ये हो गया थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया. इजी. तो ये एंगल जो होता है दिखाता है कि पूरे का कितना भाग है, बट हाउ मच पार्ट ऑफ द होल है, क्योंकि टोटल कितना है 360 है. टोटल 360, अगर ये 60 है टोटल का 1/6 पार्ट हो गया. अगर ये क्या है, अगर 36 है तो टोटल का कितना पार्ट हो गया, 10th पार्ट हो गया. तो इस तरीके से हमने आपको इस माध्यम से बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इस तरीके से निकालते हैं. अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क की लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर. क्यों, क्योंकि पूरा सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना है, 2 पाई आर. ये पूरा सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर. जब पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, ये उसका एक पार्ट है, ये इसको डिनोट कर रहा है इसमें. तो थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, या इसको हम लिख सकते हैं पाई आर थीटा अपान 180. ये लेंथ ऑफ आर का फार्मूला हो सकता है. ठीक है. क्या लिख सकते हैं, पाई आर थीटा अपान 180, ये लिख सकते हैं. ठीक है. ये 2 से डिवाइड कर देंगे इसको. अब एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहां पे जानिए, जैसे आप नोट कर सकते हैं. देखिए सेगमेंट
क्या होता है, तो कॉर्ड, आर्क क्या होता है, जैसे ये सर्किल है बेटा, ये क्या है, सर्किल है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल, सर्किल पर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, आर्क। ये माइनर आर्क हो जाएगा, ये मेजर आर्क हो जाएगा। और जब दो पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट मिलाती है तो वो कॉर्ड कहलाती है। A line segment join any two points on the circle is called arc. तो सेगमेंट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। A chord divide a circle into two parts. Each part is called segment of circle. A chord divide a circle into two parts. Each part is called segment of circle. Okay? अब उसके बाद क्या है, the smaller part is called minor segment, greater part is called major segment. अब इसकी एरिया कैसे निकालने, आप ऐसे कर सकते हैं। द रीजन बिटवीन अ कार्ड एंड एन आर्क, एक कार्ड और एक आर्क के बीच का जो रीजन होता है, जो प्लेस होता है, वो सेगमेंट कहलाता है। छोटा वाला पार्ट माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। अब देखिए हमें माइनर सेगमेंट की एरिया निकालनी है, ये एरिया निकालनी है। तो क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया माइनस करते हैं। एक फार्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एरिया माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये होता है फार्मूला, ये एक फार्मूला होता है। यहां थोड़ा सा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये देखिए आर स्क्वायर पाई थीटा, ये पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 का सब। इस फार्मूले से हम माइनर सेगमेंट की एरिया निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूले को हम डिराइव कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस फार्मूले को हम डिराइव कराएंगे कि कैसे आया। एक और होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा, एक ये होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो सबसे इजी ये होता है, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू मान लीजिए 120 डिग्री दे दिया तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी, आपके सिलेबस में नहीं है। तो साइन 120/2 यानी साइन 60 का 60 हो जाएगा। तो इसको आ जाके अच्छा आप यही निकालेंगे और इसको हम डिराइव कराएंगे कैसे ये फार्मूला आया, ठीक है। तो मैंने तीन चीज बताई, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क। अब इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए रहिए, करवाते हुए रहिए, थोड़ा सा मुझे कुछ फायदा मिले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का 12.1 का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स, R1 19 सेंटीमीटर, R2 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ बिग सर्किल R। कह रहा है कि दो इस छोटे सर्किल है जिनका रेडियस 19 और 9 है सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल्स। कहने का मतलब यह है कि उस बड़े सर्किल का रेडियस बताइए जिनके सर्कमफ्रेंस इनके सम के इक्वल है। इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कम, तो क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। आर होता है रेडियस, आर क्या होता है रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ द circumference of two smaller circle
रेडाई R1 एंड R2, क्या हो जाएगा 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई R1, अलग अलग मत निकालिए, एक साथ निकालिए। अब यहाँ क्या करना होगा देखिएगा, बहुत इजी लग जाएगा। 2 पाई कॉमन कर लीजिए तो R1 प्लस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 19 R2 9, तो R क्या हो गया 28 सेंटीमीटर। इजी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। ये क्या हो गया 28 सेंटीमीटर। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चैप्टर बहुत ही इजी है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल जो है, अगर आपने सर्किल अच्छे से पढ़ लिया तो उसके पार्ट की एरिया निकालने, भाई एक पार्ट क्या होंगे, या तो सेक्टर होगा या तो सेगमेंट होगा, या तो आर्क की लेंथ निकालनी होगी। तो सेक्टर की एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सेक्टर की एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सेगमेंट की एरिया आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, या आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा कर सकते हैं उसको। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, या पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो बेटा जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट में सॉल्व कर देंगे, चाहे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक इसी तरह सेम प्रोसेस से सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, बस यहाँ सरकमफ्रेंस है तो वहां एरिया दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग इक्वल सम ऑफ द एरिया। तो पाई सेकंड वाला क्वेश्चन हम शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहे हैं। मान लीजिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। सेम प्रोसेस है, यहाँ एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बिग सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया टू स्मॉलर सर्किल। बस जहां सरकमफ्रेंस है वहां एरिया कर देना है, जहां सरकमफ्रेंस है वहां एरिया कर देना है। तब देखो ना पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉमन कर लेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई उड़ गया। अब यहां पे क्या दिया है, R1 दिया है 8 और 6, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा √100, यानी बड़े सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखो यहां भी आ गया। तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन लगाने के लिए पहले क्वेश्चन में जहां जहां सरकमफ्रेंस दिया है वहां एरिया कर दो, बस कहानी खत्म। तो इस तरीके से आप लगाइएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ, कुछ और सोल्यूशन के साथ। तब तक अच्छे से जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।